का इस सत्र में अभिनंदन करते हुए हम सभी पुरुष सूक्त ये बहुत महत्वपूर्ण जो है, और क्योंकि वेद जब आता है तो सबसे पहले नारायण भगवान ने जो इस विद्या का दिव्य चक्षु का जो मूल सिद्धांत इसी पुरुष सूक्त के माध्यम से दिए, और जिसका भगवान मायानंद चैतन्य जी ने हमें पाठांतर करके दोहों के रूप में जो इस दिव्य चक्षु सिद्धांत को और अच्छी हम तरीके से सूक्ष्मता से मनन कर पाए उसकी ओर प्रस्तुत किया है। तो 1 से लेके 6 तक का हमने पहले सत्र में मनन कर लिया है। अब 7 से लेके 12 तक आज के सत्र में मनन करेंगे, और इस पर हम स्वानुभव प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय श्री केदार गोडबोले जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना स्वानुभव प्रदान करें। आदरणीय गोडबोले जी। नर्मदे हर। आदरणीय परम आदरणीय चांदेकर सर जी, मैडम और सभी आत्म प्रेमी सज्जनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि अभी उदयराज जी ने बताया कि मैं 7 से 12 दोहे का मेरा मनन प्रस्तुत करूंगा, मगर थोड़ा सा संक्षिप्त में पिछली बार क्या हुआ था उसका कॉन्टेक्स्ट लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो ये जो पुरुष सूक्त है, ये आदि नारायण ने आस्तिक्य पद में बैठ के, सर्वद्रष्टा की भूमिका में बैठ के ये खुद का वर्णन किया है कि जिसे अनंत सिर पैर सब है और जो सब भूमि से लेके सभी जगह पूरी तरह से व्याप्त है, ये उसका वर्णन है। और वो कैसा है कि वो त्रिकाला बाधित है, और कैसा है कि वो 3 पादों में व्यक्त होता है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। और जो पुरुष जो शब्द लक्ष्य करता है, ये वेद काल का वर्णन है। तो वेद काल में पुरुष मतलब पुरुषोत्तम, क्योंकि आगे श्रुति काल में पुरुष अक्षर को भी कहा गया था, मगर इधर पुरुष जो है वो पुरुषोत्तम का है। और वो कैसे है, 3 पाद जो है और जिनमें बिल्कुल नाश नहीं है, ऐसा हम लोगों ने सार में देखा था। और ये भी देखा था कि ये वेद काल की परंपरा है, जिसमें सब ज्ञान जो था तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मुखोद्गत दिया जाता था। उस समय लिखाण का ये नहीं था। तो ऐसी भूमिका हम लोगों ने पिछली बार देखी थी। इसमें कुछ गलतियां त्रुटि रही होगी तो सर जी बाद में उसमें करेक्ट करेंगे। तो 6वां जो पिछली बार का था उसमें क्या बोला है कि 3 पाद स पुरुष सो शरातीत स्थिर भाव, इसी का सब तनुल अक्षर अक्षर अंश स्वभाव। यानी ये जो सब विश्व जो अपने सामने दिख रहा है, उसमें क्षेत्रज्ञ भाव से कैसे अक्षर भाव पूरी तरह से व्यापा है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार देखा था। अभी आज का जो पहला है वहां यहाँ से शुरू करते हैं। तो तिससे उदय विराट का, उससे अहम स्वभाव, इसी ने धारण कियो भूत भेद घट भाव। तो अभी कैसे था कि छठवें दोहे तक सब एकात्मिक था, एक ही है सब, मगर अभी कैसे है कि सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। तो अपने को क्या दिखता है, खंड 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 भास में अभी कलयुग में सब दिखता है। यानी क्या हो गया कि ये जो विश्व में स्वगत भेद है, यानी सब एक होते हुए भी कार्य रूपी अंग है, जो आगे में लिखा है इधर कि भूत भेद घट भाव। तो आज अपनी कलयुग में भूमिका ऐसी है कि हम अपने 3.5 हाथ के देह तक ही मर्यादित हो गए, मगर उसमें भी हम लोग अखंडता से देखते हैं। तो मेरे कान है जिससे मैं सुन सकता हूँ, मेरी आंखें है जिससे मैं देख सकता हूँ, यानी इधर भी ये भूत भेद घट भाव मुझ में है। मगर जब तक मैं ही हूँ सब जगह, ऐसे में पुरुष स्थान में बैठ के वो देखता हूँ, तब मुझे सब अखंड दिखता है। तो ये जो काल है वो वेद काल का स्वानुभव युक्त ज्ञान है, जहाँ पे सब बुद्धि में स्थितता की संपूर्ण विश्व एक ही है। तो पुरुषोत्तम पद में बैठ के कैसे दिखता है, तो उससे उदय विराट का, उससे अहम स्वभाव। अभी अहम स्वभाव कैसे है, तो अक्षर रूप का ही प्रकाश सब जगह है, जो आत्मीयता सब जगह दिखती है अस्तिभाती प्रिय रूप से, वो अक्षर का ही प्रकाश है, मगर व्यक्त होते वक्त वो अंगों से होता है। जैसे मनुष्य देह में आंख से दिखना उसका अहम स्वभाव हो गया, उसमें भी अस्तिभाती प्रियत्व रूप है ही। वैसे ही ये पुरुषोत्तम रूप परमात्मा या पुरुष ने ही सब धारण किया है, जो कुछ भी दिख रहा है विश्व में। अभी विश्व में कैसे है कि विश्व अभी एकोहम बहुश्याम हो गया। तो चर आचर यानी पत्थर, पेड़, उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जरायुज, मानव, सभी ये विश्वरूप जो है
जो बहु अंगों में व्यक्त हुआ है वो पुरुष ही सब जगह पे व्याप्त है, इसी ने सबको धारण किया है। मगर अभी क्या है कि सभी कार्य रूप अंग अलग अलग हो गए, तो उसमें भूत भेद और घट घट यानी क्या, जीव भाव या पिंड रूप, तो ये अलग अलग दिखने लगे। जैसे अपने अपने को अपने शरीर में सभी अंग एक जैसे होते हुए भी कार्य रूपी अंग अलग अलग है, तो स्वगत भेद दिखता है, वैसे विश्व का स्वगत भेद दिखने लगा। और ये जो एकोहम बहुश्याम जो बोलते हैं, तो एकोहम बहुश्याम ये विराट कैसे हो गया, तो अक्षरात्मा तब सब एक था, मगर अभी उद्भिद स्वेदज अंडज और आचर सब दिखने लगा, तो क्या हो गया, भूत भाव की एक भाव सिर्फ आया, वस्तु रूप से सब एक ही है, मगर कार्य रूप से अलग होने से कुछ तो खंड है कुछ तो खंड है, तो ये जो स्वगत भेद है वो महसूस होने लगा। और एकोहम बहुश्याम ये विराट रूप कैसा है, यानी अष्टधा प्रकृति जो है वो सब 5 तत्व 3 गुणों की जो रचना है विविध, और उसमें गुण साम्य जो नव्य है और अक्षर का प्रकाश, तो ये कैसे फैल गया और यह कैसे विलस गया, तो इसका ये वर्णन इधर 7वें दोहे में आया है। अभी 8वें की ओर जाते हैं कि जब अभिमानी पुरुष यह देवों ने बलिमान तीनों ऋतु द्रुत हवि मानस यज्ञ बखान, तो अभी इधर अभिमानी पुरुष बोला है। तो चांदेकर सर जी, जो मैं समझा हूं इसका मैं वर्णन करता हूं, अगर कुछ गलती हो गई तो आप उधर बाद में सुधार देना। तो अब इधर अभी दो चीजें अपने को समझनी पड़ेगी कि एक देवों ने आया है और यज्ञ शब्द आया है ये दोहे में। तो यज्ञ क्या है, तो हम लोगों के दिमाग में अभी कलयुग में ऐसे फिट हो गया सबके कि यज्ञ यानी जो ब्रह्मदेव ने शुरू किए वो यज्ञ, मगर वो यज्ञ तो बाद के है जब श्रुति काल चालू हो गया। जैसे मैं पहले बोला था, इधर जो सब अनुभव युक्त ज्ञान है ये वेद काल का है या सतयुग का है, तो उधर कैसे है कि विश्व का ये स्वयंभू जो यज्ञ चल रहा है, यानी क्या कि पृथ्वी अपने बलबूते खुद से घूम रही है, तो उसमें क्या होता है, सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, तो ऐसे अखंड मंडलाकार कुछ तो दृश्य में भेद हो रहा है। या एक दूध है, उसका दही हो गया, दही से उसका मक्खन हो गया, उसका घी हो गया, तो है पना जो है वो अखंड है, मगर पदार्थ दृष्टि से उसमें भेद हो रहा है, तो एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, ऐसे कुछ तो अखंड रूपांतरित जो हो रहा है, अखंड मंडलाकार गति है, वो स्वयंभू रूप से दिखती है। और ये जो अभी क्षर विराट जो ऊपर दिख रहा था, ये सब जो घट रहा है वो एक क्षर विराट में ही हो रहा है, मगर क्या हो गया कि समझने के लिए, यानी ये वस्तु रूप या विज्ञान ही पुरुष देख रहे, मगर इधर क्या बोला है कि देवों ने, अभी देव क्या है, तो देव यानी जिनकी बुद्धि प्रकाशित है, किससे प्रकाशित है, तो ये जो अपना वैदिक अनुभव युक्त ज्ञान है, यानी ज्ञान विज्ञान कि सब संपूर्ण विश्व एक ही है, तो ये भावना में जो स्थित है, यानी इनको दिव्य चक्षुवान, स्वयंभू दिव्य चक्षुवान भी बोल सकते हैं। तो ये जो देव है ये बताने लगे, अभी बताने लगे तो क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिवली वो विश्व रूप के स्थिरता में ही है, मगर वो थोड़े से अलग हो गए और ऑब्जेक्टिवली बताने लगे, इसलिए इधर अभिमानी पुरुष यह शब्द आया है। तो बताने लगे तो इन्होंने क्या है कि जब अभिमानी पुरुष यह देवों ने बलिमान, अभी बलिमान यानी क्या, मैं जो एक उदाहरण लिया था पहले कि सुबह का दोपहर होती है, दोपहर की रात होती है, मगर ऐसे नहीं होता कि सुबह ने अपनी बलि चढ़ा दी, आहुति दे दी और उससे दोपहर निकली, ये स्वयंभू अखंड स्वयंभू रूप से धीरे धीरे हो रहा है, मगर स्थान भेद या काल भेद की दृष्टि से देखा तो सुबह ऐसे दिख रहा था, बाद में ऐसे दिख रहा है, मगर हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि ये विश्व जो है वो कैसे है कि अचल स्थिति रूप है, यानी क्षर में गति है, अक्षर में स्थिति है, और जो पुरुषोत्तम या पुरुष है वो कैसे अचल स्थिति रूप है, यानी उसमें गति होते हुए भी वो स्थिर है, तो उसको अचल स्थिति कहा है। तो ऐसा यज्ञ जो क्षर में चल रहा है उसका सिर्फ भास पुरुषोत्तम में हो रहा है। तो ये जो क्षर की गति है उसका ये वर्णन जब पुरुष करने लगे, यानी अभिमानी पुरुष, यानी जो ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा सोच के बोलने लगे, तो देवों ने बलि माना, इसको बलि माना यानी क्या कि किसी की आहुति दे रही है, तो इस तरह से माना। और उन्होंने फिर क्या कहा कि तीनों ऋतु द्रुत काष्ठ हवि मानस यज्ञ बखान, यानी जो स्वयंभू अकर्म रूप से जो यज्ञ चल रहा है कि कोई सुबह की
टोपर नहीं बना रहा है, या ऐसे नहीं है, अकर्म रूप से चल रहा है, या किसी की आहुति नहीं हो रही है। तो वैसे ही जो भारतवर्ष में जो 6 ऋतु दिखते हैं, उसमें से उन्होंने 3 उदाहरण के लिए है। तो ऋतु यानी वसंत ऋतु, जहाँ पे नए पत्ते वगैरह फूलते हैं सब। काष्ठ यानी ग्रीष्म ऋतु, जिसमें सब सूख जाता है और सब लकड़ी का काष्ठ बन जाता है, तो यज्ञ की उपमा में बोला है। और हवि यानी शरद ऋतु, जो वर्षा ऋतु के बाद में आता है, जब जहाँ पे बहुत चीज की स्थिति भी दिखती है और सब भरा हुआ दिखता है। तो ये उत्पत्ति स्थिति लय ऐसे बोलने के बदले उन्होंने ये कैसे एक दूसरे में परिवर्तित हो रहा है, तो एक क्षरगति का ही वर्णन है। जो स्वयंभू रूप से परिवर्तन है वो दिख रहा है, मगर थोड़ा सा अभिमानी होके बताने की वजह से ये मानस यज्ञ इसको बोला है कि ये माना है कि ऐसे हो रहा है, और अखंडता न देखते हुए खंड खंड होके या ऐसे ऐसे टुकड़े की इधर थोड़ी सी भावना आ गई। भले कि ये बोल रहे हैं वो देव है जो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तो इसलिए इधर अभिमानी पुरुष ये शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे मुझे लगता है। जैसे बोला सर जी, आप बाद में इसको और अधिक स्पष्टता से बोल दीजिए। फिर आगे जाएंगे तो पुरुषोत्पन्न पुरुष सत्य यज्ञ के काज देवों ने स्थापन किए, यजन करे ऋषिराज। अभी इधर क्या बोला है कि पुरुषोत्पन्न पुरुष, यानी जो पुरुषोत्तम भाव में स्थित पुरुष है वो क्या हो गए कि सत्य यज्ञ के काज। अभी यज्ञ क्या हम लोगों ने देखा था कि ये विश्व रूप में स्वयंभू रूप से चल रहा है वो यज्ञ क्षरगति में, मगर मानवता में क्या होता है कि द्वैत की भावना भी आती है। तो जहां ज्ञान और कर्म थोड़ा सा टूट जाता है और जो कर्म बिना ज्ञान के होता है वो पंगु रहता है। मगर ये कैसे कि पुरुषोत्पन्न पुरुष, यानी जो पुरुषोत्तम की स्थिति में पुरुष है, ऐसे जो कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये उनकी अखंड धारणा रहती है। यानी सर्वांग जो है उनका ये ज्ञान से प्रकाशित रहता है, और वो सत्य यज्ञ करते हैं। सत्य यज्ञ यानी सहज स्वभावज कर्म, जो भगवत गीता में जो बोले है उसी तरीके का शुद्ध स्वभाव का जो काम है, जहाँ पे कुछ फलासक्ति नहीं, कुछ जीव भाव का नहीं। तो ऐसे जो ज्ञान युक्त कर्म है ये सत्य कर्म है जो स्वभावज भी है, और उनके कामकाज तो देवों ने स्थापन किया। अभी देव कैसे ये ज्ञान विज्ञान संपन्न है और ये शुद्ध है कि पुरुषोत्तम पुरुष स्थिति है, और इनको कैसे है कि यजन करे ऋषिराज। तो ऋषि किसको बोलते हैं कि जो श्रवण भूमिका में है उसको ऋषि बोलते हैं। तो कैसे है कि अपनी जो सदगुरु परंपरा या कैसे ज्ञान दूसरों को दिया जाता है, तो अपनी सदगुरु परंपरा में अनुभव युक्त ज्ञान देने की ही परंपरा है। तो ऐसे जो देवों ने यज्ञ रचे वो कैसे है कि अनुभव युक्त है, और वो देखने से यानी कि उनको देख के सूक्ष्मता क्या है। कर्म तो सबका स्थूल एक सा ही दिखता है, मगर कौन से भाव से, कौन से कॉन्शियसनेस से वो यज्ञ हुआ, किसी स्थिति में से यज्ञ हुआ, ये जो भाव है ये सदगुरु ही शिष्य को प्रदान कर सकता है। तो ऐसा जो ये ऋषि है वो जो श्रवण भूमिका का है वो मनन निधिध्यास, यानी ऋषि का मुनि का देवर्षि, फिर महर्षि, ये जो भूमिका में आगे आगे उसकी अनन्यता विश्व से बढ़ाते जाएगा, उसके लिए ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का ये दोहा है, ऐसे मुझे इधर लगता है। फिर आगे जाएंगे तो इधर लिखा है कि इसी सर्व आहुति यज्ञ से पुरुष द्वारा रेत पक्षी वन पशु ग्राम पशु ये स्व सुख के हेतु। अभी तिसी सर्वभूत यज्ञ, अभी हम लोगों ने अभी शुरू में ही देखा था कि जो कुछ भी व्यक्त है वो अत्यादिष्ट दशांगुलम ऐसे ही व्यक्त है कि वहां पे 5 तत्व 3 गुण और अक्षर भाव सभी एक जगह पे है। तो सर्व आहुति ने क्या कि पुरुषोत्तम के जो सब भाव है वो उसी में आ जाता है। फिर अचर लो चर लो कुछ भी लो, तो उसमें सर्वांग है ही। जैसे सर्वांग योग में मायानंद जी ने स्पष्ट किया है कि सभी जो है वो परिपूर्ण ही है। तो सर्वभूत यज्ञ, तो दूध का भी दही हो गया तो वो भी परिपूर्ण ही यज्ञ है। तो भगवत गीता का अगर हम लोग इधर उदाहरण देखेंगे तो क्या बोला है कि कर्ता ब्रह्म क्रिया ब्रह्म ब्रह्माग्नि, वो जो श्लोक है तो उसका क्या, उसका फल भी ब्रह्म ही। तो ये ब्रह्म ही है जो सब जगह व्यक्त हुआ है। ब्रह्म कैसे है तो सर्वभूत है, जिसमें सर्व अंग एक जगह पे भी है, यानी पूर्णमिदम की तरह है। तो ये सर्वभूत यज्ञ है, किसी का परिवर्तन किसी में क्षर में होने दो। उधर 5 तत्व 3 गुण और अक्षर भाव रहता ही है।
तो विश्व दृष्टि से कुछ बदला ही नहीं, सिर्फ परिवर्तन तो बाह्य स्वरूप में हुआ है। जैसे बोला था कि पुरुषोत्तम जो है वो अचल स्थिति रूप है, कि जिसमें गति होते हुए भी हमेशा स्थिति ही दिखती है, और ये क्षर का जो सब परिवर्तन है वो सर्वभूत यानी सर्व अंगों से ही हो रहा है। और पुरुष द्वारा रेत, अभी पुरुष द्वारा रेत यानी क्या, ये पुरुषोत्तम के द्वारा ही हो रही है। सब जगह जो है वो पुरुषोत्तम ब्रह्म, जैसे हमें बोला कि ब्रह्म क्रिया, तो ये ब्रह्म का ही यज्ञ है, पुरुष का ही यज्ञ है। तो पुरुष ही इधर हवि बन रहा है, पुरुष ही हवन की क्रिया बन रहा है, पुरुष ही कर्ता बन रहा है, और उसका फल जो है ब्रह्म ही है। क्योंकि ये ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्म का ही ब्रह्म में परिवर्तन हो गया, और जो उसका निष्पन्न हुआ वो भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म की दृष्टि से कुछ बदला ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। तो ऐसे ये पुरुष द्वारा जो अलग अलग रेत यानी क्या, कि रेत के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे अलग अलग दिख सकते हैं। तो ये कैसे है कि इतने भी छोटे इसमें मामूली इसमें ये परिवर्तन दिखने दो, ये सब ब्रह्म यज्ञ ही सब जगह चल रहा है। फिर उससे क्या होगा कि अभी क्या क्या विलस गया ये विश्व रूप के यज्ञ में, और अपने को क्या क्या दिख रहा है। तो पक्षी वन पशु ग्राम पशु ये स्व सुख के है। अभी ये जो है वो विश्व रूप कैसे है कि सच्चिद आनंद रूप है, तो ये आनंद का ही बहाव है, और जो पराशक्ति का स्फुरण है वही तो सब जगह दिख रहा है। तो जहां मैं है वह सच्चिद आनंद रूप दिख रहा है, क्योंकि प्रिय रूप से दिखता है तो आनंद रूप ही है। तो मराठी के संतों के शब्दों में बोलेंगे तो आनंदा से डोही आनंद तरंग, ऐसे जो बोलते हैं वो इस तरह का ये विलास है। तो पक्षी वन पशु यानी वन में जो पशु रहते हैं, ग्राम पशु यानी आदमियों की या मनुष्य वस्ती के पास जो पशु रहते हैं, वो सब किसके लिए बनाया, तो स्वानंद के लिए बनाया। खुद का जो आनंद है, ये परमेश्वर जो है या पुरुष जो है वो सच्चिदानंद रूप है, तो आनंद का ही विलास है। तो ये उसके लिए ये सब जो है वो आनंद के लिए व्यक्त हुआ है। जैसे मराठी संतों ने बोला कि आनंद से डोही आनंद तरंग, उस तरह का ही ये विलास है। तो एक एक विलास अभी इधर आगे से वो बता रहे, ये विश्व रूप स्वयंभू जो यज्ञ है उसमें कैसे विलसते जाता है सर। उसी सर्वभूत यज्ञ से प्रकट हुए रुक साम, गायत्र्याधिक छंद अरु यजुर्वेद सह का। अभी वही सर्वभूत यज्ञ है जो अष्टांग और अक्षर भाव मिलके जो सब जैसे बोला तो वो सेम है, मगर प्रकट हुए रुक साम और गायत्री छंद। तो ये जो है जैसे बोला था कि ये वेद काल का अनुभव युक्त ज्ञान है, तो जो सब ज्ञान विज्ञान का जो वर्णन था और किसके हेतु के लिए, तो सब देव और ऋषिगण उसमें स्थित रहे, इसकी वजह से ये सब ज्ञान बताना भी पड़ेगा। तो इधर ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का द्योतक ये 11 नंबर का दोहा है। तो ऋग्वेद यानी जो ज्ञान विज्ञान का सब अनुभव युक्त कथन था वो रुक में आता है। यजुर्वेद में वही कर्म में कैसे उतारना है, तो वो वही ज्ञान युक्त जो कर्म का ज्यादा वर्णन है, कर्म प्रधान जो यजुर्वेद है। और साम, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये मुखगत परंपरा से आ रहा था, तो जो गद्य रहता है वो याद करने के लिए और बोलने के लिए आसान जाता है, पद्य थोड़ा सा कठिन जाता है। तो ये जो परंपरा थी, तो इसलिए क्या हो गया कि साम गायन से सब ज्ञान एक दूसरे को दे दो। तो गायत्रादि छंद जो आदि छंद बने हैं, तो ये सामूहिक उपासना जो है उसके लिए ये सब गायत्री छंद साम आ गए। तो ये भी ये विश्वरूप के स्वयंभू यज्ञ का ही एक अभिन्न अंग है कि ज्ञान विज्ञान संपन्न रहना, क्योंकि ये क्षमता सिर्फ मनुष्यों में है जो नर कोटि के और जो नारायण कोटि के होना चाहते हैं। तो उनका भी ये यज्ञ में कैसे समावेश है और स्वयंभू यज्ञ में, तो ये ज्ञान कर्म और उपासना का इधर ये 11 नंबर का जो दोहा है वो स्वयंभू यज्ञ में कैसे है उसको वो दर्शित करता है। फिर 12 नंबर का जो है उसमें है कि उसी यज्ञ से अश्व अरु नीचे ऊपर दात, जिनके वे पशु गाय अरु भेड़ अजाधिक जात। तो क्या है कि इधर देखोगे तो अश्व यानी घोड़े, और ऊपर नीचे दांत यानी जिनका जबड़ा ऐसे रहता है और ऊपर नीचे दांत रहते हैं। यानी इसमें सबसे ज्यादा देखो समझ में आएगा कि गाय और भेड़ यानी क्या कि मानव के आसपास जो सब उपयुक्त पालतू जरायुज रहते उनका ये ज्यादातर वर्णन है। तो कृषि गोरक्ष और वाणिज्य
ये भी कैसे ये विश्वरूप यज्ञ का अभिन्न अंग है। और जो अनन्या चिंतयोमाम, सबका भरण पोषण करने की जो जो अनन्य रहते उनके कैसे है, तो स्वयंभू यज्ञ में सबका भरण पोषण भी तो हो रहा है। तो वो पर्सपेक्टिव से या वो एंगल से ये श्लोक है कि इधर कैसे है कि गाय और भेड़, और जो उस समय फिर से वेद काल में उधर आज की तरह मोटर गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो इधर उधर जाने के लिए अश्व वगैरह होते थे, और गाय बकरियां भेड़ ये सब कृषि में दूध देने के लिए, दूध दही ये सब देने के लिए थे। तो सबका भरण पोषण और वाणिज्य कैसे हो रहा है, और वाणिज्य भी कैसे विश्वरूप के यज्ञ का एक अभिन्न अंग है। जो अनन्या चिंतयोमाम में बोला है कि सबका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी जो अनन्य उनकी विश्वरूप की, वो कैसे है। तो ऐसे ही स्वयंभू ये जो विश्व यज्ञ में ये गाय पशु वगैरह जो है, तो वही तो पोषण कर रहे हैं। मानव ने थोड़े ही कुछ बनाया, ना जमीन बनाई ना घोड़े बनाए, तो अभिमान हम लोग किस चीज का ले। तो यही ये विश्वरूप यज्ञ के अंतर्गत कैसे होता है, और गुरु सॉरी ये जो कैसे मानवता को सब उपयुक्त है, और इसलिए हमारी जो स्थिरता रहती है कि भरण पोषण ठीक तरह से हो गया तो ही आगे का सोच सकते। तो ये जो एक क्या बोलते हैं अधिष्ठान रूप जो काम है, ये अपना काम जो है तो वो कैसे पूरा होता है। और एक में मुझसे छूट गया कि 11वें इसमें यजुर्वेद सह काम। अभी काम क्या है कि 10वें अध्याय में हम लोग देखेंगे तो उधर बोला है कि धर्मानुसार जो काम है वो मैं ही हूं। अभी धर्मानुसार काम मैंने क्या, सुखेच्छा का मैंने सुखेच्छा। तो ये विश्वरूप को जानना और उससे तद्रूप हो जाना, ये तो मानवता की अलग से श्रेष्ठता है। और यही जो ज्ञाता भाव ये काम भी है अपना, तो ये इसकी ओर ज्यादा उंगली निर्देश करता है ऐसे मुझे लगता है। और भले कि सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, ये भी उसी काम के अंतर्गत आता है। मगर 11वां दोहा जो देखा उसमें क्या है कि ज्ञान कर्म और उपासना का है। तो ये शुद्ध ज्ञाता भाव जो अपने को विश्व से एक रूप बनाता है, और जो ब्रह्मानंद जो हम लोग होने के हम लोग सब पाइक है, उसकी ओर जो उंगलिश निर्देश करता है, ये 11वें श्लोक का काम है। 12वां मैंने बोल दिया। तो इतना मनन में प्रस्तुत करके यहाँ रुकता हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर देना। धन्यवाद। अब हम सभी मतलब हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, क्योंकि ये पुरुष सूक्त जनरली हम सभी के जो क्षेत्रीय कार्यक्रमों में इसके ऊपर ज़्यादा मनन नहीं हो पाता, तो ये पहली बार ही सभी लोगों के लिए एड्रेस हो रहा है। और हम सभी मतलब सूक्ष्मता से इसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो हम अपने जो मार्गदर्शक सर से निवेदन करते हैं कि हमें इसमें और गहराई और क्या इसकी सूक्ष्मता है उसकी ओर ले चलें। सर माइक म्यूट है सर आप। हाँ चलो जी। श्री गुरु के पदों को ते मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्व सद्गुरु स्वरूप आत्मरूप सज्जन, अभी आपके सामने आदरणीय केदार गोडबोले जी ने अपना स्वानुभव इन 7 श्लोकों के विषय में स्पष्ट किया। उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन पुरुष सूक्त का अर्थ समझने और समझाने के बाद आर्य संस्कृति के इतिहास का ज्ञान निश्चित रूप से होना बहुत आवश्यक है। और श्रीमद् भगवद गीता के 2 और 3 अध्याय का अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें संक्षेपतः ये इतिहास मिल जाता है। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। तो आर्य संस्कृति में निष्ठा 2 ही रखी है। एक है सांख्य निष्ठा, जो कर्म त्याग करके ज्ञान की ओर दौड़ते हैं,
उससे श्रेष्ठ निष्ठा जो है वो कर्म योगेन योगिनाम, यानी कर्म का त्याग नहीं तो कर्म करते हुए भी ये अक्षर के ज्ञान को कर्म में कैसे देखा जाए। तो अक्षर यह पुरुषोत्तम का तेज है, चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ है। तो स्वकर्म के द्वारा सेवा होती है, उसको कर्मयोग कहते हैं। जगत में केवल कर्म करने वाले कर्मवीर बहुत है, वो कर्मयोगी नहीं है। तो इस दृष्टि से हमें इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। दूसरा, यह पुरुष सूक्त जो है कि नारायण की प्रतिभा क्या होती है, नारायण का स्वरूप इसमें व्यक्त हो रहा है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये पहले 7 मंत्र जो है वही पुरुष सूक्त है। बाकी आगे पढ़ते गए तो बीच में सब लाया, नीचे ऊपर दांत वगैरह सब आ गए हैं। लेकिन भगवान मायानंद चैतन्य जी जो पुरुषोत्तम ही है, वो केवल थोड़े शब्दों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार एक पद्य में करा दे रहे हैं। जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा स्थिर हुआ, फिर अक्षर चक्र, और उस अक्षर चक्र में प्रकृति के 3 गुण करण लगे नित फेरा, यह भेद होते यह भेद लखत ही युग का हुआ सबेरा। यानी ये प्राकृतिक यज्ञ है, युग का हुआ सबेरा में सब आ गए। इसमें 4 युग है, 4 अवस्था है, 4 वाणी है, 4 खानी है। ये ऊपर नीचे वगैरह दांत वगैरह एक के बाद एक हुए, ये मुझे तो भी ऐसा लगता है कि ये श्रुति की साधना जो शुरू हुई है तो ब्रह्मदेव महाराज ने ये मंत्र उसमें डाल दिए होंगे, और इसलिए उसमें मिक्स दिखता है। आखिरी का मंत्र जो है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः सप्ताह परिधिया त्रिसप्त समिधा कृताः, तो उसमें वो डाल तो नहीं सके, इसलिए सप्तभूमिका सप्त परिधि जो है ज्ञान यज्ञ की, उसको भगवान ने स्पष्ट किया, मायानंद जी ने, कि कर्म दृष्टि से उसे देखो, कर्म दृष्टि से यानी श्रुति की दृष्टि से, और ज्ञान दृष्टि से यानी वेद अनुभव की दृष्टि से। तो इस तरह थोड़ा ध्यान में कर लिया तो देखेंगे कि पुरुष यह वेद का शब्द जो है उसमें कितने अर्थ आते हैं। कैलेडोस्कोप जैसे होता है ना, ऐसे घुमाते जाते हैं तो अलग अलग रंग उसके दिखते जाते हैं। इसलिए पहले 4 मंत्रों में भी एक पाद अक्षर विश्व है बतला दिया, 3 पाद यानी अक्षर पुरुषोत्तम पराशक्ति, और ये सबका साक्षी पुरुषोत्तम, यानी इस पुरुष यह शब्द विश्वरूप परब्रह्म सद्गुरु, उसी के सब स्वरूप है, उसी का सब स्वरूप। तो ये 5 भाव हो गए। अब इस श्लोक में देखिए 7वें में, उससे उदय विराट का, विराट का हृदय हो गया भगवान ने। वो जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भ सुमेरा, तो 4 लाइन में समझा दिया, उससे उदय विराट का, उससे अहम स्वभाव, अहम स्वभाव जो है, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक से बतलाया है कि अहम स्वभाव यानी एको हम बहुश्याम
ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उस प्रक्रिया में अहम स्वभाव जो है वो क्षर भाव है विश्व का, कि जहां पे हम सब एक है, उसमें घट भाव वगैरह फूटे नहीं अभी, चार नहीं, सब एक है। तो इसीलिए उसे अहम स्वभाव कहा है। इसे ही के धारण किए भूत भेद बटला। अब स्वभाव से ही भाव हो गए। क्यों हुए भाव? प्रकृति के तीन गुण करण लगे नित फेरा, इससे ये सब भाव हो गए। और इसी भाव में जीव फंस गए और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ स्वयं को समझता है, स्वरूप न समझते हुए वो भी फंस गया। इससे अहम सभा इसने ही धारण किए भूत भेद घट भाव। अब देखिए, स्वभाव में चारों एक है, ये तो ध्यान में आ गया। ये प्रभु का स्वरूप है। जब महत ब्रह्म में है स्वरूप मम महत ब्रह्म, यह वृष्टि भाव नहीं देखे, देखो वही समझा दिया प्रभु ने। अब वृष्टि भाव मत देखिए, वृष्टि भाव नहीं देख, सो तेज के, तो वो तेजना कब होगा? ज्ञान यज्ञ के बाद। सत्य यज्ञ शब्द वहां पे लिखा है उन्होंने आगे। सो तेज के नर तन देख नहीं, तो सुख दुख सत सम धृति गई है। तो ये पूरा ज्ञान यज्ञ चल रहा है नारायण का अखंड, सब उनके पद्य में, उनके लेखों में, सब तरह से इसने ही धारण किए। जब अधम अभिमानी पुरुष है, अब क्या हो गया कि वही अहम स्वभाव जो है अक्षर रूप, जब महत ब्रह्म में अक्षर गर्भसु मेरा, तो ये रेत वगैरह जो है ना वो बीज रूप है, वहीं से आया। तो प्रकृति में तीन गुण घूमने लगे, तो मनुष्य में भी चारों ही खानियों में दैवी और आसुरी दो भाव दिखने लगे। ये पुरुषोत्तम का स्वरूप है ना। तो इसलिए जिस मनुष्य के पिंडभूत गुण दो ही प्रकार के रहेगा, एक के पिंडभूत गुण में आसुरी का बल ज्यादा रहेगा, यानी क्षर स्वरूप का, और जिसे हम दैवी कहते हैं उसमें अक्षर का बल ज्यादा रहेगा, वो अक्षर को समझने की इच्छा रहेगी उसको। तो इसीलिए तीन गुणों का जगत है, घूमने लगे। तीनों रुद्रकाष्ठ भी मानस यज्ञ बखान, यहाँ सोचने का जरा विचार करना चाहिए। तो अभिमानी पुरुष यानी सबसे बड़ा अभिमान ज्ञान का होता है। और आसुरी संपत्ति का सबसे बड़ा बल जो है वो वैभव, संपत्ति, सत्ता, इसका बल होता है। तो ये त्रिगुणात्मक जगत में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, इसमें दैवासुर संग्राम हमेशा चल रहा है। ये मत समझिए कि सतयुग में ये संग्राम नहीं था, क्योंकि जब प्रकृति चक्र घूमा, ये यज्ञ चक्र, तो इसमें ऐसा तो होता ही नहीं कि एक समय ऐसा आ जाएगा जिसको आप कृतयुग कहते हैं, तो 100% कृतयुग ही रहेगा, ऐसा नहीं। चक्र जब घूमता है तो एक गुण प्रभावी रहता है और बाकी के दो गुण जो है वो अर्ध भाग में सम प्रमाण में दिखते हैं कार्यरत, और इसीलिए जगत का कार्य चलता है।
तो जिसे हम कृतयुग कहते हैं उसमें भी त्रेता, द्वापर और कली है, लेकिन सतयुग सत्वगुण का प्रकाश प्रभावी अधिक होने से ये दबे रहते हैं। ये गुणों के विकार जो है, इसलिए अब यहाँ तक आ गए हम, तो आखिरी कलियुग कहते हैं। तो कलियुग में भी ऐसा तो नहीं है कि योग जो है वो समूल नष्ट हो गया है। तो इसका भी इतिहास भगवान दे रहे कि जब अभिमानी पुरुष यह देवों ने बलिमान, देवों ने यानी दैवी स्वभाव के लोगों ने, जगत में दैवी और आसुरी दो स्वभाव है। दिव्य चक्षुवान विज्ञानी ये दैवी के ऊपर है, ये मत भूलिए, क्योंकि उनके पास ही नारायण का सामर्थ्य है कि जो दैवी आसुरी को एक कर सकते हैं, जो लड़ते आ रहे हैं कई अर्थ। तो देवों ने बलिमान, उसका मतलब दिव्य चक्षुवान विज्ञानी ऐसा करना ठीक नहीं होगा सिद्धांत की दृष्टि से। तो ये देव जो है, उन्होंने जब देखा देवों ने कि ये तो असुर बलिवान हो रहे, तो उन्होंने क्या किया, बुद्धि का बल होने से उनके पास मानस यज्ञ शुरू कर दिया। और उस मानस यज्ञ के अध्वर्यु कौन हो गए? ब्रह्मदेव महाराज, ब्रह्मा जी। क्योंकि जब कृतयुग का अंत आ गया तो एक एक करके सब श्रेष्ठ विज्ञानी जन जो है वो जब चले जाते हैं तो क्या रहता है कि शब्द भंडार बढ़ते जाए। तो स्वाभाविक ही है कि ब्रह्मदेव जैसे विचारी विभूति ने, जो रजोगुण की विभूति है, उसने सोचा कि नहीं, ये जो इतना बिखर गया है उसको एकत्रित करने की जरूरत है। तो उसने श्रुति की निर्माण की और श्रुति में यज्ञ की कल्पना उसने रख दी। यज्ञ के साथ दान और तप दोनों भी आ गए। तो इसलिए मानस यज्ञ शुरू हो गया। मानस यज्ञ शुरू किया ब्रह्मदेव ने त्रेता में। लेकिन ऐसा था क्या कि ब्रह्मर्षि नहीं थे उस वक्त में? नहीं, संख्या में कम हो गए, लेकिन थे। त्रेता युग में भी अब राज्य शक्ति आ गई, ये ठीक है, लेकिन राजा में भी, क्योंकि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो विदु, तो राजर्षि थे ही। इसके जैसे जनक राजा जैसे राजर्षि थे, वो ब्रह्म यज्ञ करते थे। ये नष्ट नहीं होता है, योग है, लेकिन प्रभाव किसका रहा? प्रभाव रजोगुण का रहा। अब आगे द्वापर आ गया तो श्रुति में रूपांतर हो गया, श्रुति का स्मृति में रूपांतर हो गया। लेकिन द्वापर युग में नारायण को फिर से आना पड़ा, क्योंकि शूरवीर जो है, क्षत्रिय समझने वाले क्षत्रिय कुल के, वो भी भ्रमित हो गए। तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा अर्जुन, उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिव्य चक्षु योग से बचाया, मोह से ऊपर उठाया कि भाई ये स्वकर्म मत त्यजना, तू स्वकर्म त्यागा तो पाप लगेगा। कुल धर्म जाति धर्म छोड़ दिए तो पाप नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार जो नारायण ऋषि ने कृतयुग में रखा था प्रारंभ में, वो फिर से पुनर्जागरण किया। तो उनका विचार लेके अब कलियुग भी आ गया। लेकिन कलियुग में भी ऐसे महात्मा और संत निर्माण पे, जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश हृदय में धारण करके सद्गुरु निष्ठा से उन्होंने उनकी जितनी भी शक्ति है उसका संरक्षण तो किया।
जो सात्विक लोग हैं, श्रद्धावान, उनके पास पहुंचाने का तो काम किया उन्होंने। कहेंगे क्या नष्ट हो गया करके? नहीं, संतों के हृदय में था ये योग। अब कलयुग है, तो जब नारायण भगवान ने देखा होगा कि इतने संप्रदाय हो गए, इतने भटक गए लोग अपने मूल से, स्वयंभू मूल से, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा फिर से उसको प्रतिष्ठित करने के लिए। तो कलयुग में नारायण भगवान आ गए। चक्र तो चालू ही है, विश्व चक्र चालू ही है। तो इसके बाद सतयुग आने वाला है। दिव्य चक्षुवानों को दिखता है, लेकिन क्या सतयुग में सब दिव्य चक्षुवान रहेंगे? ऐसा विश्व रूप नहीं है। सत्वगुण ही रहेगा सिर्फ, रजोगुण तमोगुण नहीं रहेगा। नहीं, इसको ठीक से समझना चाहिए कि रज और तम का बल क्षीण होते होते सत्व प्रभावी होगा, और सत्व में भी, सतयुग में भी आज के जितने भी शोध वगैरह लगे हैं मनुष्य बुद्धि से, जो भयानक है वो नष्ट हो जाएगी। विश्व प्रेम नष्ट करने वाले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब वैभव जो है विश्व रूप का वो संपूर्ण नष्ट हो गए, ऐसे नहीं। नर नारायण में झांसी के एक मोतीराम जी है, उन्होंने प्रश्न किया था भगवान से, हे भगवान, सतयुग के पहले क्या था? वो उत्तर पढ़िए आप। भगवान ने कहा कि सतयुग के पहले सब था, सभी युग में सब रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे आज भारत में हिंदू लोग केवल ये 4 युग, 4 कल्पना वगैरह मानते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जैसी व्यवस्था थी उसी तरह की थी। यहाँ से मुख्य मुद्दा ये समझना है कि व्यवस्था ब्रह्मदेव की जो शुरू हुई त्रेता से, वो व्यवस्था आज तक भी शुरू है। और स्वयंभू विश्व व्यवस्था जो है वो भगवान ने प्रकट कर दी उसको। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये मानस यज्ञ नहीं है, ब्रह्मदेव का यज्ञ नहीं है, क्योंकि सुख शांति के लिए ये कर रहे हैं सब। सर्वत्र सुख शांति हो गई, एक एक राष्ट्र बलशाली हो गया, अभिमानी पुरुष कितना हो गया है देखिए। कोई कहता है कि मैं अर्थ शक्ति हूँ संसार में, कोई कहता है मैं सबसे बड़ी शक्ति हूँ, अभिमानी पुरुष। तो ऐसा नहीं है। ये जब अहम स्वभाव यानी विश्व स्वभाव में हम जब स्थित हो जाएंगे, तो वो स्वभाव में स्थित होने का कार्य जो है वह दिव्य चक्षु यानी आत्मयोग से ही हो सकता है। तो इसीलिए 8वें अध्याय में जब कहा भगवान ने पुरुषोत्पन्न पुरुष ही सत्य यज्ञ के कारण निर्माण हुआ ना, आने के लिए। अवतार कब आता है? कभी नहीं, कभी नहीं आता है। कारण निर्माण हुआ कि त्राही त्राही जन बोले तब प्रगटे कलयुग। पुरुषोत्पन्न पुरुष, देखिए पुरुषोत्पन्न यानी पर ब्रह्म वस्तु जो विश्वरूप पुरुष है, वही पुरुष नारायण हो गया, नरदेह धारण करके हमसे संवाद करने लगा। ये पुरुषोत्पन्न पुरुष है, उसने शुरू किया है सत्य यज्ञ का है। और मानस यज्ञ जो है वो ब्रह्मदेव ने शुरू किया। भगवान ने भी लिखा है कि प्राय 22 लाख वर्ष हो गए हैं, धर्म छूट गया है। छूट गया है यानी 0% हो गया, ऐसे नहीं। छूट गया है यानी बहुसंख्य लोग मानस यज्ञ में ही कुछ
में स्थापन किए। अब पुरुषोत्पन्न पुरुष ही सत्य यज्ञ के कार्य देवों ने स्थापन कियो, यजन करे ऋषिराज। अब देवों ने स्थापन कियो, यानी जब नारायण भगवान आते हैं तब उसका उपदेश करने के लिए आसुरी तो जाएंगे ही नहीं। तो जगत में जो आप हम जैसे दैवी स्वभाव के लोग हैं वही जाएंगे उपदेश सुनने के लिए। तो देवों ने स्थापन कियो, जब उनके ध्यान में आ गया कि नहीं, हम जो खोज रहे थे वो हमें मिल गया, प्रत्यक्ष नारायण हमें मिल गया, तो आप हम सब इकट्ठा होके बोलने लगे कि क्यों न ये ब्रह्म यज्ञ संसार में बढ़ाए, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो देवों ने स्थापन की, यजन करे ऋषिराज। और ये ब्रह्म यज्ञ का यजन कौन करेंगे? तो ऋषिराज। नारायण भगवान जब आ गए हैं तो उनके ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित हो गए हैं संत, विभूतियां, ब्रह्मर्षि, ये प्रकाशित हो गए, इनको ऋषिराज का है यजन करे। तो जो विचारी दैवी संपत्तिमान लोग हैं वो कहेंगे कि अब किसकी अध्यक्षता में ये ब्रह्म विद्या चलाया जाए। जटिल से जटिल प्रश्न भी निर्माण हुए, तो कौन समर्थ है उसका उत्तर देने के लिए? आज नारायण भगवान नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके ग्रंथ तो है, लेकिन ग्रंथ का भी रहस्य जानने वाले जो है उनको आमंत्रित करते हैं। तो ऋषिराज का मतलब ये है कि ये नारायण भगवान ने दिया हुआ ज्ञान महर्षि तक सब ले लेते। चौथी भूमि तक सब प्रवीण हो जाते हैं, पारंगत, विशारद हो गए बतलाने। लेकिन भगवान कहते हैं कि चौथी भूमिका में बैठे हुए त्रिकालज्ञ पुरुष, यानी त्रिपुटी का ज्ञान जिसको हो गया वो त्रिकालज्ञ पुरुष है। वो ये सब तमाशा जो जगत का देखते ही रहते हैं, स्वकर्म करने में असमर्थ ही होते हैं। तो जब ब्रह्म यज्ञ में स्थिति होगी, तत्वदर्शियों के साथ बैठकर सत्संग में जब उसमें स्थिति होगी, तब वहां पे स्वकर्म होगा और हम ब्रह्मदेव के कर्म बंध से छूटकर मोक्ष का, मुक्ति का अनुभव करें, आनंद का। उसी सर्वभूत यज्ञ से प्रकट हुए रुक्साम गात्रादि। अभी इसका भी सारणी समझ लेना चाहिए कि जब सुबहता आ गई सब, तो पशुपालन शुरू हो गया, कृषि शुरू हो गई, सर्वत्र सुसंपन्नता आ गई। तो बड़े बड़े वैभव संपन्न लोग जो थे वो ब्रह्मदेव निर्मित यज्ञ करने लगे, बड़े बड़े। लेकिन उसका आशय क्या हुआ? अंत में उसी पार्श्वभूमि पर नारायण ने रुक्साम, यजुस, ये 3 संहिताएं तैयार की और उसमें उन्होंने नारायण के मंत्र रखे और अपने भी स्वयं रचित मंत्र मिला दिए। जो दिव्य चक्षु से पता चलेगा जब हमने यहाँ पे देखा कि इसमें नारायण के मंत्र, ओरिजिनल संस्कृत का नारायण के मंत्र केवल 6 है, 5 ही है, बाकी ये इतिहास बतलाने की जरूरत नहीं थी ज्यादा। लेकिन अपने यज्ञ का समर्थन करने के लिए ब्रह्मदेव ने नारायण ने चलाया हुआ जो ब्रह्म यज्ञ है उसके समांतर मेरा भी यज्ञ है, वो कुछ कम नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सप्ताह शासन परिधिया, ये हम कब देखने लगे? जब भगवान ने समझाया कि इस ब्रह्म यज्ञ की 7 परिधि है और 7 यानी जिस त्रिपुटी पे बैठ के आप विश्व रूप का दृश्य देख रहे हैं,
तो अंतिम सर्व का साक्षी नारायण जो है उस स्थिति में बैठे, वहां बैठ के देखिए। तो ये ब्रह्म यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, इसको सत्य यज्ञ कहा है। और केवल कर्म यज्ञ जो है वो श्रुतियों का यज्ञ है। श्रुतियों में कितने प्रकार के यज्ञ है आप पढ़ लीजिए इसमें। उसी सर्वभूति यज्ञ का अर्थ उन्होंने बिल्कुल बतलाया कि परमात्मा ही सब स्वरूपों में समर्पित हुआ है। और कैसे समर्पित हुआ देखिए, वही विश्व पुरुष, यही अधिष्ठान, सदगुरु विश्व पुरुष का अधिष्ठान, इसी में सब दृश्य दिख रहा है। पर ब्रह्म वस्तु, इसी में पराशक्ति भी है जो दिव्य चक्षु से दिख रही है। वही पराशक्ति पुरुषोत्तम रूप होके, नारायण स्वरूप होके हमें दिव्य दृष्टि विज्ञान दे रही है, इसी से प्रकट हुई, इसी का विराट स्वरूप हुआ और इसी के भूत घट भाव है। तो अपना ये वैभव ऐश्वर्य देखने के लिए यही विश्व पुरुष मनुष्य स्वरूप धारण करके आ गए। और ये निज रूप अधिष्ठान सामने रखकर हर एक स्टेज पे हमको मिलाते मिलाते जा रहे हैं सर्वांग योग। और मिलाते मिलाते क्या कर रहे हैं भाई, तेरा ही स्वरूप घट का नहीं है, 3.5 हाथ का नहीं है केवल। तो ये ऐश्वर्य संपन्न भी तेरा ही स्वरूप है, यानी तुझमें और मुझमें अभेद है पूर्ण। तो नर का नारायण तक का प्रवास उन्होंने सर्वांग योग में जता दिया। तो आगे के जो श्लोक है इसे दृष्टि से देना चाहिए। अब मुख बाहु वगैरह का प्रवचन भाषण बहुत हो सकता है, तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि सब पुरुष ही है, तो कैसा पूछेगा उसका मुख क्या है? बच्चा हो गया तो कोई पूछता है तो तेरा मुख क्या है, तेरे हाथ क्या है? प्रत्यक्ष दिख रहा है, युक्त ही है, पूर्ण है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यही पूर्ण भी है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, इसी पूर्ण ने अपने स्वयं पूर्ण स्वरूप को जाना। पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 3 बार उच्चार किया है शांति का, कि इस ब्रह्म यज्ञ को समझकर ब्रह्मदेव ने शुरू किए हुए जो त्रिगुणात्मक यज्ञ है उससे शांति हो की, यानी श्रुतियों के परोक्ष ज्ञान रूप सत्व ज्ञान है, वो सत्व गुण से शांति हो। परोक्ष ज्ञान सत्व गुण है, उससे शांति हो। कर्म बंधन रजोगुणात्मक जो है रजोगुण का, उससे शांत हो। तमोगुणात्मक विकर्म जो है लगा दिए हमारे पीछे, उससे शांत हो। 3 के ऊपर जो जाएगा तो उसी का नाम आगे रखा है। देखिए एक शब्द आया है उसमें, देवों ने जब पुरुष पशु यज्ञ हेतु गही लीन, देवों ने यानी दैवी पुरुषों ने, परोक्ष ज्ञानी लोग, जिसका सर्वांग योग का पहला अध्याय है, यज्ञ हेतु गही लीन हो गए सदगुरु के पास। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। और लीनता कितनी है, रुजुत्व कितना है। आगे देखिए क्या इच्छा है उसकी,
कहे त श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ, ऐसी कहा जैसे वो क्या ध्यान में बैठ जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझसे कहे, ये है लीनता। यत्न हेतु गही लीन, यज्ञ के हेतु ब्रह्म यज्ञ के हेतु सदगुरु की शरण में आया गई। तो इस तरह इन मंत्रों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। और इसीलिए ब्रह्म, हाँ किसी को प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं नर्मदे यार, आपने जो जागृति दी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो ये अभी जो मनन प्रस्तुत किया तो मुझे लगता था कि ये पूरे जो है ये सब सत्युग के ही है और यथार्थ ही है। तो आपने जो अभी जो अभिमानी पुरुष वगैरह जो बताया वो ब्रह्मदेव का आया तो अभी बराबर से सब क्या बोलता है फिट हो गया सब बराबर, क्योंकि अभिमानी पुरुष बोला तो सत्युग में फिट नहीं हो रहा था। मीन्स सत्युग में है बराबर की वो सब, मगर आपने बराबर से जागृति दी और उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ चीजें ना ऐसी कड़ी में बैठ नहीं रही थी, वो बाहर बाहर थी। तो ये भी देखना चाहिए कि ऋग्वेद संहिता संकलित किया है ब्रह्मा ने, लेकिन ब्रह्मा ने भी नारायण के मंत्र जो है उसको तो वो बिल्कुल बाजू में नहीं डाल सके, तो वो रखे उन्होंने, लेकिन साथ में अपने मिला दिए, अपने भी मिला दिए। और इसमें भी मिला है। मुझे क्या लगा था कि पुरुष सूक्त में कुछ ब्रह्मदेव ने नहीं मिलाया है। हाँ, तो यानी पूर्ण सूक्त जो है, हाँ, ये ब्रह्म यज्ञ में स्थिति होने के बाद ध्यान में आ जाएगा। हाँ, मिलावट कैसी है। श्रुति में वेद है, लेकिन वेद मंत्र बहुत कम है बराबर, जो यथार्थ परोक्ष ज्ञान की ओर हमें ले जाते हैं। डायरेक्ट अनुभव देता था। और बाकी शुरू ही कैसे होते हैं, यज्ञ के मंत्र ही ज्यादा है। ब्रह्मदेव पुरोहितम पहला ही मंत्र है। यज्ञस्य देवमरुद्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब देखिए पुरुष सूक्त कितना महत्वपूर्ण मंत्र है, वो 10वें मंडल में डाल दिया। 10वें मंडल में भी उसका नंबर कितना लगाया? 90। हाँ, 90 में। और उसमें भी नारायण का पूर्ण अनुभव नहीं है। तो हम भाग्यवान हैं। हाँ, जागृति देने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये कलयुग के लोग कितने भाग्यवान हैं हम लोग। नारायण ने डायरेक्ट वेद रख दिए हमारे सामने। मानस यज्ञ, सत्य यज्ञ, अभिमानी पुरुष, अहम स्वभाव, ये देखिए पुरुष शब्द के जितने इफेक्ट है, यानी हमारे वेद में संस्कृत शब्द जो है वो जिनके अंतःकरण से पहले निकला वो सबसे बड़ा चमत्कार है। इतने अर्थ उसमें भरे पड़े और किसी भाषा में उसका रूपांतर भाषांतर नहीं हो सकता। पुरुष यानी मैन नहीं होता। बहुत से अच्छे इंग्लिश ट्रांसलेटर ने उन्होंने मैन इंडीड इज दिस यूनिवर्स ऐसा कर दिया है, भाषांतर रूपांतर। ये ठीक नहीं है। किसी भी भाषा में भाषांतर नहीं हो सकता पुरुषीय शब्द। जैसे ये जो पुरुष के ही अक्षर पुरुष, इसके पैरेलल वर्ड्स ही नहीं है कुछ। ये आर्य संस्कृति के शब्द है।
ठीक है, समय हो गया है। डॉक्टर वाणी जी, चाहता हूँ आप डॉक्टर लोगों से। वाणी जी, आप प्रश्न पूछना चाह रहे, जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, सर इसमें 10वें और 11वें श्लोक में उसी सर्वभूत यज्ञ से और 11वें में उसी सर्वभूत यज्ञ से, इस सर्वभूत यज्ञ का अर्थ कैसे लगाना नहीं समझ में आता है। अब एकोहम बहुश्याम हो गया ना, तो क्षर विराट में जो 8 अंग है उसी से ये सब हुए ना, समर्पित झालेला आहे। तो 5 तत्व क्या है? पंचमहाभूतों के 5 पुरुष ही है। त्रिगुण भी कौन है? पुरुष ही है। ये निश्चय करना है। कुछ हुआ नहीं है, सब स्वयं वो है, वही पुरुष है। और वही सर्वभूत यज्ञ है, यानी स्वयंभू यज्ञ। ठीक है सर। सर इसमें एक प्रश्न और पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने एक अनुभव की प्रणाली मतलब मोक्षों के लिए दी, मतलब सर्वांग योग के माध्यम, क्या ऐसा मतलब नारायण भगवान ने प्रारंभ में रखा होगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने शायद उन्हें कंसीडर न करके बाद में वेद व्यास जी ने भी मतलब उसको लिपिबद्ध नहीं किया, तो क्या पूर्व काल में वह अनुभव की प्रणाली यह जैसे सर्वांग योग के माध्यम से जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो वो क्या थी कि नहीं थी उसमें? हाँ, नारायण ने प्रकट की हुई जो प्रणाली है, वेद की प्रणाली, ये पहले 5 मंत्र जो है ओरिजिनल, बस उसी में है। अब क्या हुआ कि वो विज्ञान का ट्रांसफरेंस दूसरे पीढ़ी में आता गया, एक से दूसरी तरफ चला गया, पीढ़ी में आता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ओरल ट्रेडिशन से ये संक्रमित हुआ। फिर जब लिपि और लेखन कला का आरंभ हुआ तो होगा ना, सब सुबत्ता जब आएगी तो धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि से ये प्रकट हो गई। लेखन कला, लिपि तैयार हो गई पहले, फिर भाषा तैयार हुई, फिर लेखन तैयार हुई, और लेखन कला जब तक तैयार हुई तो ये संकलन जो है तो वो व्यास जी का है। लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया कि ओरल ट्रेडिशन में जो आया था उस ज्ञान को जितना ब्रह्मा जी समझ सके उतना, हाँ, उतना जो है उन्होंने 4 ऋषियों को समझाया। कितने लोगों को? महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुस्तथा मद्भावा मानसा जाता, इनको पढ़ाया और 4 शाखाएं करती उसकी। यही पहले वेद का स्वरूप है। अब शाखाएं हो गई तो उसमें प्रचार होते होते देखिए ना कैसे होते। जब विज्ञानशाला हो गई, विज्ञानशाला के उपकेंद्र हो गए, उसमें प्रचारक हो गए, और ऐसे क्या होता है कि वह ज्ञान जो है वो कैसे होते जाता है, हो जाता है। इसीलिए यजन करे ऋषिराज का है कि ये यज्ञ में तत्वदर्शी आचार्य होना चाहिए, केवल महर्षि नहीं चलेगा, क्योंकि अनुभव का आदान प्रदान जो है वो ब्रह्मर्षि से ही करते, और क्षत्रिय वृत्ति के जो है वो राजर्षि होते हैं, और ब्राह्मण वृत्ति के लोग ब्रह्मर्षि होते हैं। तो उदयराज जी, अब नारायण भगवान ने स्वयं लिख के रखा है, इसलिए इसमें गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है। कोई करेगा भी
तो आप जैसे हम जैसे अग्रेसर जो है अभ्यासु जो है वो उससे प्रार्थना करके विनती करेंगे कि महाराज आप जो कह रहे हैं उसकी सिद्धि करो इस भगवान के सिद्धांत से, ऐसा कहेंगे। ब्रह्मदेव के वक्त वैसा नहीं होता था, मान लिया, फिर उसके बाद स्मृति आ गई, श्रुति को ही वेद को मान लिया, बड़े बड़े विद्वान फंस गए उसमें। अब नहीं मानेगा कोई, क्योंकि नारायण स्वयं लिख के गए हैं। चारही वेद त्यांनी स्वतःच लिहिलेले, इसमें मिश्रण नहीं होगा, मिलावट नहीं होगी। और ये ध्यान में रखिए, नारायण सर्वरूप में है, वो भी संतों के, विभूतियों के, ब्रह्मर्षियों के रूप में सब कार्यरत है। तो समय आज के सत्र के हिसाब से ज़्यादा हो गया है, तो हम आभारी हैं सर के, मैडम के और हमारे सभी विभूति स्वरूप जो इस सत्र में उपस्थित हुए हैं। तो आज हम सभी ने पुरुष सूक्त आगे के जो मंत्रों का सूक्ष्म मनन किया, अगले सप्ताह फिर हम सभी आगे के जो 6 मंत्र उनका और सूक्ष्म मनन करेंगे। तो यहीं पे हम लोग सत्र समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की। नमस्ते स्वामी जी।